मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जान का दुश्मन है या मेरी जान लेने की। उन्होंने पूरी कोशिश की जो सबकी माँ हैं मरीम नवाज साहब से बार बार अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। तो मेरे देखते देखते उसने ऐसे फेंका, तो ये उड़ते उड़ते इसने तीली फेंक दी, तो जल का मैं उसी दफ़ा भाई को लेके हॉस्पिटल चल गया। जी बिल्कुल, 31 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे के करीब बैंक अल-फलाह मेन मुल्तान रोड पर इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। अब्दुल रहमान और फैज़ान अली दो भाई चलाते हैं। वहाँ इनका एक जिनसे ये तार वगैरह ख़रीदते हैं, ग़ुलाम अहमद उनका नाम है, और रेट के ऊपर इनसे बहस होती है। बहस होने के बाद जो है इनकी फैज़ान अली की और ग़ुलाम अहमद की तलख़ कलामी होती है, जिसको वहाँ पे मौजूद जो अहले इलाका है वो छुड़वा देते हैं। उसके बाद 2 बजे के करीब दोबारा जो है ग़ुलाम अहमद जो है मुबैना तौर पर अपने साथ पेट्रोल लेके आता है, और आते ही जो अब्दुल रहमान बैठा होता है दुकान में उसके ऊपर फेंकता है और आग लगा देता है। जो आग है ना सिर्फ अब्दुल रहमान को जलाती है, बल्कि तकरीबन कोई 17 लाख मालियत का जो सामान है वो भी जलकर खाक हो जाता है। जो साथ आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े ये वाक़या जो है पेश आया, और पुलिस ने जो है ग़ुलाम अहमद को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी जो है ग़ुलाम हुसैन जो है वो अभी तक मफरूर है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान भी मौजूद है, फैज़ान अली मौजूद है, और उनके वालिद जो है मोहम्मद हसन भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वजह क्या थी और अब ये क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैज़ान बताइएगा क्या मसला था और लड़ाई क्यों हुई आपकी? सर जी हम तार लेने गए, उधर तार की वजह से थोड़ी सी बहस हुई है, तो मैं वापस आ गया तो शॉप पे, तो वो कहता तुझे मैं बताऊंगा। तो शॉप पे आया तो मैं फिर उधर खड़ा था, वो आया फिर मुझसे लड़ने के लिए। आते वो उसने मेरा गिरे मार पकड़ा, तो हम उधर लड़ पड़े शॉप पे, हमारी शॉप पे। तो उधर से हमने चढ़ाया तो चले गए। तो फिर ये दोबारा फिर गया दुकान पे, तो थोड़े वगैरह लेके आया, तो फिर आते इसने हमारे पे हम चलाए। तो फिर वो हमने चढ़ा दिया, हमने सुलह वो उधर ही होगी ख़त्म सारा कुछ। तो हम घर आ गए दुकान बंद करके, तो वो भी चल गया। हम 2 बजे गए खाना खा के घर से दुकान पे, तो हमने जाके शायद दुकान खोली, बैठे हैं, अड्डा सीधा किया। तो मैं थोड़ा सा बाहर ही था, तो थोड़े कदम, तो वो आया पेट्रोल लेके, तो मेरे देखते देखते उसने ऐसे फेंका, तो ये उड़ते उड़ते इसने तीली फेंक दी, तो जल का मैं उसी दफ़ा भाई को लेके हॉस्पिटल चल गया। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो इनके जो नेक है, फेस है और हैंड्स हैं, और जो इनके टांगे हैं ये जल चुकी हैं, और जिन्ना हॉस्पिटल जो बर्न सेंटर से जो है इनका जो इलाज है वो जारी है। तो कोशिश करते हैं कि उनको डॉक्टर ने वैसे मना किया है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है हुआ था और ये जो अब वो क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये छोटे भाई की उनके साथ तरकलामी हुई थी बस। तो मैंने कहा मैं ना 10 मिनट तक जाके उनसे बात करता हूँ रेट की। तो उतनी देर में ये आपस में लड़ने लग पड़े हैं। तो उसके दौरान मेरा मोबाइल भी टूट गया, दुकान का थोड़ा नुकसान हुआ, तो मैं दुकान बंद करके घर आ गया हूँ। तो फिर मैं घर आया, अम्मी मेरी कहती तेरा नुकसान किया, दुकान पे आके मार के गए हैं, तो तुम जाके थाने दरख्वास्त दो। मैं कहा हमने लड़ना नहीं है, हमने क्या करना, आगे नुकसान हो गया, थाने जाएंगे फिर मसला होगा। तो अम्मी मेरी कहती वे देख ला। मैं फिर बैठा घर, मैं चलो दुकान जाए खोलता हूँ। मैं दुकान गया खोलने, दुकान जाए खोली, थोड़ी देर बैठा तो एकदम बैठा तो ऐसे ना एकदम कुछ चीज़ आ गया ना, जैसे पानी नहीं मेरे ऊपर गिरता, ऐसे करके मेरे ऊपर पानी गिरा। तो साथ में ये इसका चेहरा मेरे सामने कहता ये फर भैन चौदह इंज करके तीली फेंक दी इसने मेरे पे। तो मुझे फिर मेरे कपड़े जल गए, मैं बस। जी बिल्कुल, मामूली सी तलख़ कलामी जिसमें लड़ाई भी अब्दुल रहमान से नहीं हुई, फैज़ान के साथ तलख़ कलामी हुई है और ये काम किया गया है। तो हमारे साथ इन बच्चों के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और अब वो क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर देखें, हम पहली बात तो ये जो मेरा बेटा है ये 21 साल इसकी उम्र हो गई है, ये आज तक किसी से नहीं लड़ा। पूरे मोहल्ले से, पूरे जहाँ से भी आप पता करना चाहिए, ये किसी से निकलता ही नहीं। पहली तो अगर छुट्टी हो ये घर से नहीं निकलता। ये जो है ये इसकी तलख़ कलामी ज़रूर इससे उनके साथ हुई है, मगर ये फिर भी उसने, इसकी वालदा ने इसको कहा कि जाके रिपोर्ट लिखाओ, मगर इसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, ना हम लड़ना चाहते हैं। तो ये फिर दोबारा जब 10 बजे का ये वाक़या है, 2 बजे दोबारा दुकान खोलता है, ये थोड़ा सा पीछे हटता है और वो शॉपर में पेट्रोल लेके आता है
और इस बच्चे के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर नहीं, फेंक अब आप देता है। क्या चाहते हैं? अब मतलब ये तो आप समझ लग गई है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आप ज्यादती पे हुई है। पेट्रोल फेंका गया है, आपका सामान जल गया, अब आप क्या चाहते हैं? जी हम इंसाफ चाहते हैं। जो हमारी दुकान में हम किसी से पकड़ के, या जो मैंने अपनी जमा पूंजी की थी, मैंने अपने बच्चे को सामान डाल के दुकान दी है डाल के, हम चाहते हैं कि जो हमारा ये नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। सीएम पंजाब से, आईजी पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि एक तो मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, जो हमारा ज़ाती नुकसान हुआ है, कुछ लोगों का सामान उधर पड़ा था, 15-16 लाख का हमारा सामान है, जो लोगों का सामान उधर पंखे वगैरह ये वो पड़े थे वो भी जल कर राख हो गए हैं। तो हम तो इंसाफ चाहते हैं सीएम पंजाब से, आईजी पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि हमारा जो मसला है वो अच्छा, हल किया। पुलिस की अब तक जो कारकर्दगी है उस पर आप मुतमईन हैं? आपका जो मुलज़म है वो गिरफ्तार हो गया है या उसके हवाले से क्या कहना है? जी पुलिस की कारकर्दगी से हम फिलहाल मुतमिन हैं। जी बिल्कुल, फ़िलहाल इब्तदाई तौर पर जो पुलिस है उनकी कारकर्दगी से ये जो घर वाले हैं ये मुतमईन है, लेकिन सीएम पंजाब से इनकी अपील है कि इनका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी हो गया है, जानी भी हो गया है और माली भी हो गया है, इनका मुदावा किया जाए। डॉक्टर नदीम आसफ़ चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।